हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, यानी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का डिफिनेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन बोलता है द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी नो लोड से फुल लोड तक। जब ट्रांसफार्मर को हम लोग नो लोड से फुल लोड तक ले जाते हैं तो उस केस में जो उसका सेकेंडरी टर्मिनल पर जो वोल्टेज चेंज होता है उसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाला बात क्या है, इसके बाद आगे बोलता है कि इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नो लोड वोल्टेज, यानी इसको किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर हम लोग इसको निकालते हैं नो लोड के रेस्पेक्ट में, बहुत सारे मशीन में आप देखिएगा तो फुल लोड के रेस्पेक्ट में निकालता है। तो यहाँ यही चीज़ याद रखने वाला है कि ट्रांसफार्मर में जो हम लोग वोल्टेज निकालते हैं वो नो लोड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन को क्या डिफाइन करेंगे? चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नो लोड वोल्टेज। अब देखिए हम लोग निकालते हैं नो लोड वोल्टेज कितना होगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में E2 का इक्वेशन निकाल कर आए थे। E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R02 cos फाइव प्लस I2 X02 sin फाइव। हम लोग देखते हैं कि नो लोड पे वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए तो सेकेंडरी वोल्टेज है ना, V2 है ना, तो नो लोड के केस में वोल्टेज क्या होगा? हम V2 को इस साइड लाते हैं, इतना इक्वेशन हम लोग लाए थे। तो V2 को इस साइड लाएंगे तो E2 माइनस I2 R02 cos फाइव माइनस I2 X02 sin फाइव। V2 को इस सारे टर्म को इस तरफ लाए हैं। क्या देखिए नो लोड के केस में वोल्टेज क्या होगा? नो लोड के केस में क्या होता है? लोड नहीं होता है, यानी लोड ओपन सर्किट होता है। नो लोड के केस में नहीं होता, लोड ओपन सर्किट होता है। जब लोड ओपन सर्किट होगा तो I2 क्या होगा? सेकेंडरी करंट क्या होगा? जीरो होगा। देखिए तो इसको मैं I2 जीरो रखिए तो नो लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा? E जीरो रखिएगा तो भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी जीरो रखिएगा तो भी जीरो हो जाएगा। तो नो लोड पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज E2 के बराबर हो जाएगा। और अगर वही फुल लोड पर निकालना चाहें, फुल लोड पर V2 इक्वल टू सम वोल्टेज V2 होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं V2 ही। तो अब इसको लिखना चाहें तो देखिए तो क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू E2 माइनस V2 विथ रेस्पेक्ट टू, किस पे रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं? नो लोड के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया V2 माइनस E2 विथ रेस्पेक्ट टू E2। अब देखिए ये देखिए तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें E2 माइनस V2, देखिए तो इसी इक्वेशन से लिखना चाहिए, इससे इसी किसी में लिखिए तो ये आ जाएगा I2 R02 cos फाइव। देखिए तो इतना आ जाएगा इस इक्वेशन को लिखने का। अब बताइए इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं, E2 माइनस V2 को क्या बोलते हैं? E2 माइनस V2 को वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बटा E2। अगर यही वोल्टेज रेगुलेशन हमको परसेंटेज में निकालना रहे तो क्या करेंगे? हर जगह पर 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज में निकालना रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे। छोड़ दीजिए, परसेंटेज में नहीं दिखाते हैं। तो देखिए परसेंटेज में निकालना रहेगा तो सिंपल 100 से गुना कर दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू E2। तो वोल्टेज ड्रॉप को वैल्यू पुट करते हैं I2 R02 cos फाइव प्लस I2 X02 sin फाइव बटा E2। ये जो हम लोग लिखे थे
E2 का ये कब लिखे थे, ये लैगिंग के केस में आया था, और यहाँ पे माइनस आ जाता है किसके केस में, लीडिंग के केस में, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस लैगिंग पावर फैक्टर। पॉजिटिव क्या शो करता है, लैगिंग पावर फैक्टर को, नेगेटिव क्या शो करता है, लीडिंग पावर फैक्टर को। ये चीज पिछले वीडियो में हम लोग निकाले थे, E2 का निकाले थे एक्सप्रेशन, तो हाँ हम लोग देखे थे कि पॉजिटिव आ रहा था लैगिंग पावर फैक्टर के केस में और नेगेटिव आ रहा था लीडिंग पावर के केस में। तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या निकल के आया, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या निकल करके आया, अगर यहाँ पे लिखें वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू, परसेंटेज में यहाँ पे लिख देते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू I2 R02 cos फाई प्लस माइनस I2 X02 साइन फाई विथ रिस्पेक्ट टू E2, और परसेंटेज में लिख रहे हैं तो 100 से गुना कर दीजिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन ये दिखाता है कि फुल जो नो लोड पर वोल्टेज, यानी कितना हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उसका कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, बाइंडिंग में कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, उस चीज को दिखाता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा लैगिंग पावर फैक्टर के केस में और नेगेटिव होगा लीडिंग पावर के केस में। अब हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशन। पहला कंडीशन आता है, इस चीज को याद रखिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू I2 R02 cos फाई प्लस माइनस I2 X02 साइन फाई बाई E2। अब पहला कंडीशन देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन फॉर जीरो, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है, I2 R02 cos फाई प्लस I2 X02 साइन फाई बट्टा E2। हम लोग किसके लिए कंडीशन निकाल रहे हैं, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये F इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस लेकर के चल रहे हैं, अब देखिए आगे रिजल्ट क्या आता है, I2 R02, I2 दोनों जगह से कॉमन लेते हैं, I2 R02 cos फाई प्लस X02 साइन फाई बटा E2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये I2 और E2 दोनों इस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इसको क्या लिख सकते हैं, R02 cos फाई इक्वल टू माइनस X02 साइन फाई। अगर इसी को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस, साइन फाई बटा कॉस फाई, साइन बटा कॉस इक्वल टू R02 बटा X02। तो देखिए तो इसके साथ माइनस है तो माइनस को ऊपर लिख दे रहे हैं, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू माइनस R02 बाई X02। तो यहाँ से अगर फाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स R02 बाई X02। तो ये निकल करके आया फाई, यानी फाई का वैल्यू क्या होगा तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाई का एंगल
यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा। नेगेटिव किसके केस में होता था, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में कि लीडिंग पावर फैक्टर के केस में? तो नेगेटिव होता था, पॉजिटिव होता था लैगिंग के केस में, और नेगेटिव होता था लीडिंग के केस में। पॉजिटिव होता था लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, और नेगेटिव होता था लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये चीज प्रूव होता है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देख लें, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम फाई का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, फाई का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, तो देखिए इसको फाई का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, तो यहाँ पर आप फाई का वैल्यू नेगेटिव रखेगा तो कॉस माइनस फाई हो जाएगा, कॉस माइनस फाई। तो कॉस माइनस फाई इक्वल टू कॉस फाई ही होता है। और यहाँ पर आप रखिएगा नेगेटिव वैल्यू, यानी साइन माइनस फाई हो जाएगा। तो साइन माइनस फाई इक्वल टू होता है माइनस साइन फाई। नहीं समझ रहे हैं? जैसे देखिए नेगेटिव वैल्यू, फाई का नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, अगर आप रखिएगा कॉस फाई, कॉस नेगेटिव फाई, कॉस माइनस फाई रखिएगा तो ये तो रह जाएगा कॉस फाई। अगर आप साइन में रखिएगा साइन माइनस फाई तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई। देखिए इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ रखिएगा तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। और इसको पहले भी हम लोग लिखाए थे कि पॉजिटिव जब भी रहेगा, पॉजिटिव किसके केस में रहेगा, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, और नेगेटिव किसके केस में रहेगा, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। तो हम लोग क्या देखें, कंडीशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसमें हम लोग निकाल करके लाए कि टाइम जब टाइम फाई इक्वल टू माइनस R02 बाई X02 होगा तो उस केस में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से देखें कि जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो हमेशा कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, यानी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन करने का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्रॉप क्या कब होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर। हम लोग देख रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, यानी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन जो देख रहे हैं वो फाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी पावर फैक्टर एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है कोई भी सिग्नल। आप लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे कि अगर कोई बाई टी कोई सिग्नल है जो कि टी का फंक्शन है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम इसका वैल्यू तब होता था जब डी वाई बटा डी टी, यानी इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता था तो जिस वैल्यू पे जब इसका वैल्यू जीरो हो जाता था तो उस कंडीशन में यानी उस टाइम पे जो सिग्नल का वैल्यू जो होता था वो मैक्सिमम होता था। तो यही चीज़ हम लोग भी यहाँ पर भी करेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमको निकालना है कि एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल क्या होगा। तो हमको निकालना है तो क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कह सकते हैं डी वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी फाई, यानी फाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, इसको लिख सकते हैं डी I2 R02 cos फाई प्लस I2 X02 साइन फाई बटा E2 विथ रेस्पेक्ट टू डी फाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए तो यहाँ पे I2 क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, फाई चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा, ये वैल्यू चेंज करेगा। देखिए तो इस सबको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा इधर जीरो रखे हैं, I2 दोनों में से कांस्टेंट लेंगे तो दोनों साइड मतलब E2 को और I2 को उस साइड ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं डी R02 cos फाई प्लस X02 साइन फाई बटा डी फाई इक्वल टू जीरो। दोनों में से I2 कॉमन लिए हैं और नीचे E2 था, दोनों को उस साइड भेज दिए, तो उस साइड भेज दिए तो क्या होगा,
E2/I2 से गुना हो जाएगा इस साइड, तो ये आखिरकार ये जीरो ही में रह जाएगा। देखिए यहाँ से अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। R02 कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन प्लस X02 साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई। अब यहाँ से निकालना चाहें, ये माइनस में है इक्वल टू जीरो, तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी X02 कॉस फाई इक्वल टू R02 साइन फाई। अगर यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस, यानी tan फाई इक्वल टू साइन बटा कॉस इक्वल टू X02 बाई R02, X02 बाई R02। तो यहाँ से हम फाई का वैल्यू लिखें क्या आ जाएगा, tan इनवर्स X02 बटा R02। फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स X02 बाई R02। तो यहाँ से देखिए तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं यानी पॉजिटिव है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं यानी पॉजिटिव है, फाई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। वही जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लें कंडीशन, दो कंडीशन देखें, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का और एक कंडीशन देखें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में। अब ये देखिए एक ग्राफ बनता है पावर फैक्टर वर्सेस वोल्टेज रेगुलेशन, यानी किस पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह से होगा उसका ग्राफ बनता है। तो देखिए तो लैगिंग पावर फैक्टर, इधर लैगिंग पावर फैक्टर है, इधर लीडिंग पावर फैक्टर है, और वोल्टेज रेगुलेशन ऊपर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, और नीचे होगा तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ से देखिए तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। वहीं लीडिंग पावर फैक्टर के केस में देखें, तो यहाँ से देखिए तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या हो सकता है, इधर देखिए जब ये ऊपर है, ये ग्राफ इस लाइन से ऊपर है यानी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है। देखिए तो लीडिंग के केस में, यानी यहाँ से इधर देखिए तो ग्राफ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो यही बोल सकते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा। देखिए तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, लीडिंग लैगिंग दोनों केस में। इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, तो लीडिंग लैगिंग दोनों केस में। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ लीडिंग के केस में। अगर कुछ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, तो ये भी हमेशा कब होगा, सिर्फ लीडिंग के केस में। एक ही चीज को कई तरह से पूछ सकता है, कुछ लिख दिए। ये लैगिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगा। देखिए तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, यानी यहाँ से इधर देखिए तो इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, तो इस केस में क्या हो रहा है, हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी जीरो से ऊपर ही है। लीडिंग के केस में यानी इस लाइन से इधर, तो इस लाइन से इधर देखिए तो पॉजिटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। उसके बाद इसी चीज़ को घुमा कर पूछ सकता है कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग के केस में हो सकता है, लैगिंग के केस में भी हो सकता है। लीडिंग के केस में देखिए इतना दूर पॉजिटिव है, और लैगिंग के केस में तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये पूछ सकता है कि नेगेटिव का होगा, तो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ लैगिंग के केस में होगा। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू हम लोग देखें इतना होता है। अब वोल्टेज रेगुलेशन इन पर यूनिट,
वोल्टेज रेगुलेशन इन पर यूनिट किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले पर यूनिट का हम लोग मतलब समझते हैं। पर यूनिट एक चीज सुने होंगे आप, परसेंटेज। परसेंटेज क्या दिखाता है? परसेंटेज को अगर तोड़े तो परसेंटेज यानी 100 का वह हिस्सा। तो अगर परसेंटेज क्या दिखाता है कि 100 का कोई हिस्सा, यानी 100 के रिस्पेक्ट में जब आप किसी चीज को देखते हैं कि 100 का कुछ हिस्सा, जैसे बोल रहे हैं कि 100 लीटर वाटर का 50 लीटर हम यूज कर रहे हैं, तो हम कितना परसेंट यूज कर रहे हैं? 50% यूज कर रहे हैं। तो हम लोग 100 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। वही अगर हम यूनिट के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या करना होगा? जो परसेंटेज में वैल्यू आया है उसको में आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो जो वैल्यू निकल करके आएगा वो पर यूनिट में वैल्यू निकल करके आएगा। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर इस चीज को इसमें अप्लाई करें, तो ये देखिए, तो ये जो I2R02 ड्रॉप हो रहा है, ये I2R02 जो ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस है, समझिए थोड़ा। देखिए, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो I2R02 है, और ये जो ड्रॉप है ये रिएक्टेंस के अक्रॉस है। तो ये चीज क्या दिखा रहा है? यहाँ पे E2 है, तो ये चीज क्या दिखा रहा है? I2R02 जो है, E2 का कुछ हिस्सा, यानी सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हुआ है उसका कुछ हिस्सा ड्रॉप हो रहा है I2R2 यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसको अगर हम लिखना चाहें परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप, तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप, तो इसको लिख देंगे I2R02। अब किसका हिस्सा ये ड्रॉप हो रहा है? किसका हिस्सा? तो E2 का कुछ हिस्सा ड्रॉप हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे। ध्यान से समझिए, ये वोल्टेज ड्रॉप सेकेंडरी में बाइंडिंग में जो हो रहा है वो किसका हिस्सा है? कुछ हिस्सा E2 का हिस्सा है। तो हम लोग E2 के रिस्पेक्ट में ड्रॉप देखेंगे, परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप। इसी तरह से हम परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप देखें, इसको क्या बोल सकते हैं? I2X02 बटा E2 इंटू 100। यानी अगर परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप यानी जो E2 वैल्यू है उसका कितना परसेंट इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और कितना परसेंट रिएक्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, वो चीज दिखाता है परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप और परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप। अगर इसी में पर यूनिट आपको निकालना है, परसेंटेज ना निकाल करके पर यूनिट निकालना है, अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो क्या कीजिए? 100 से भागा दीजिए। अगर इसमें 100 से भागा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगा। तो देखिए, अब इस चीज को अप्लाई करते हैं इसमें। यहां से पर यूनिट का थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को आया होगा। पर यूनिट आप लोग को ऐसे अगला सेमेस्टर में पढ़ना है। देखिए, तो क्या लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं I2R02 cos phi बट्टा E2 को मतलब दोनों वैल्यू को अलग अलग कर देना है, I2X02 बट्टा E2 sin phi। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 100 से गुना करेंगे, तो या तो पूरा में 100 से गुना कर दीजिए, नहीं तो अलग अलग भी गुना कर सकते हैं। या तो पूरा में 100 से गुना कर दीजिए, या तो अलग अलग भी गुना कर सकते हैं। देखिए, तो अलग अलग गुना करते हैं। I2R02 बटा E2 इंटू 100 cos phi। अगर यहाँ पर करेंगे तो इसमें भी 100 इंटू साइन phi। तो इसको बोल सकते हैं ये पूरा को परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप। तो इसको परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप को परसेंटेज R द्वारा दिखा देते हैं, R cos phi प्लस परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप इंटू साइन phi।
अगर इसी को पर यूनिट में आपको निकालना है, पर यूनिट में निकालना है, इसे यहाँ पे लिख देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट। पर यूनिट में निकालना है तो पर यूनिट में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पर यूनिट में निकालने के लिए क्या बोले कि 100 से भागा देंगे, नहीं परसेंटेज हटा देंगे, परसेंटेज हटा देंगे तो जो निकल कर आएगा वो पर यूनिट हो जाएगा। तो पर यूनिट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, आर, यानी ये भी पर यूनिट में होगा, 100 इसमें भी नहीं रहेगा तो इसको ही बोल देंगे पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस इंटू कॉस फाई प्लस ये भी पर यूनिट होगा, एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग पर यूनिट के भी पर यूनिट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आप लोग देख लीजिए। देखिए तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू, पहले हम लोग फार्मूला देखें, ये I2 R0 टू cos फाई प्लस माइनस I2 X0 टू साइन फाई बटा I2, प्लस लैगिंग के लिए और माइनस लीडिंग के लिए। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में देखें, तो पर यूनिट में देखें तो उस केस में R पर यूनिट इंटू कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई। इसी को परसेंटेज में इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी जो पर यूनिट रेजिस्टेंस था इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं, परसेंटेज रेजिस्टेंस इंटू कॉस फाई प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस इंटू साइन फाई। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3%, परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 4%, पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग। देखिए तो पावर फैक्टर दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, कॉस फाई दिया हुआ है, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई। तो यहाँ से हम लोग साइन फाई निकाल सकते हैं, कॉस फाई इक्वल टू 0.8। देखिए तो हमको किस फार्मूला का इसमें यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है वो भी नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है तो हम लोग को यूज करने के लिए यहाँ कॉस फाई चाहिए, तो कॉस फाई दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, प्लस में साइन फाई चाहिए। तो साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन फाई इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो अब अगर निकालना चाहें साइन फाई 0.6 कैसे आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई कीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से 0.6 आ जाएगा ये। अब देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए तो वहाँ फार्मूला परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3 इंटू कॉस फाई का वैल्यू 0.8 प्लस, चूँकि पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग है तो क्या लेंगे प्लस, परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है, परसेंटेज रिएक्टेंस 4 इंटू साइन फाई 0.6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये परसेंट में आएगा वैल्यू 8 या 24 यानी 0.48, 0.24 प्लस 0.24, 2.4 प्लस 2.4 इक्वल टू 4.8%। अगर इसी को हम लोग पर यूनिट में निकालना चाहें, यानी अगर वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में निकालना चाहें, वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में निकालना चाहें तो इसको 100 से डिवाइड दे देंगे, 0.024 0.048, यानी वोल्टेज रेगुलेशन अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 4.8%, अगर वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में निकालेंगे तो इसमें आप 100 से भागा देंगे तो पर यूनिट में क्या आ जाएगा 0.048। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर।